नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। ये जो हिंदू धर्म सप्रमाण जो नाम मैंने रखा है वो मैं इसी प्रयत्न में हूँ कि आपको जो बताऊँ प्रमाण सहित बताऊँ, और कल्पना जो है, जो चमत्कार हैं और जो पाखंड है उसको किनारे निकाल दो। क्योंकि आप देखिए, इसको आपको जो ये चमत्कार और कल्पना बताई गई हैं, ये कोई जो जिनके बारे में बताया गया उनका महत्व तो बढ़ाती नहीं, बहुत जगह गिराती भी है। ये भी आप देखिएगा कि ऐसा इससे कोई, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जोड़ा क्यों गया है। जैसे पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ जो पांडव वन में थे, वनवास कर रहे थे, उनके 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच जाएंगे और बोलेंगे खाना बनाओ, ना क्या आते हैं। और फिर भगवान कृष्ण उसी समय आ गए और एक दाना चावल का बटलोई में खा लिया तो फिर वो भाग गए। किसके बारे में बोल रहे हैं आप लोग? ऋषियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। कदम कदम पर महापुरुषों का अपमान पुराणों में किया गया है। मैं नहीं कर रहा हूं, उसमें किया गया है। मैं तो आपसे बोल रहा हूं कि इनको हटाइए। आप वास्तविकता जानिए महापुरुषों की क्या हुआ था। नहीं तो सब जादू भरी बातों से आप देखिए उनके प्रति अन्याय होता है। भगवान कृष्ण के केस में मैंने आपको बताया, उनके बचपन के बारे में बताया कि कितने अनाप शनाप उनके ऊपर आरोप, और सब आप भजन करते हैं, गाते रहते हैं। खैर चलिए, आज हम आपके एपिसोड पे चलते हैं। तो जो पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जो मत्स्य देश के राजा थे, राजा विराट, उनकी राजधानी में पहुंच गए, विराट नगर। और ये आप विराट नगर नाम, बहुत जगह नेपाल में एक विराट नगर है, और कई जगह किसी को देखेंगे तो कोई बोलेगा उत्तराखंड में विराट है, कोई हिमाचल विराट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। विराट नगर जो वर्तमान जयपुर है, राजस्थान में जयपुर राजधानी है, उसके बाहर जो खंडहर है उस इलाके को कहा जाता है बैराट। और ये वो स्थान है मत्स्य देश की, उस समय ये मत्स्य देश था, उसकी राजधानी थी विराट नगर। यहाँ पांचों पांडव अलग अलग पहुंचे, क्योंकि देखिए अब अज्ञातवास शुरू हो गया था और उनको 1 वर्ष रहना था। तो ऐसा हो नहीं सकता था कि 5 और 6 हो गए तो पता लगा यही हल्ला उड़ जाएगा, क्योंकि 5-6 आए, कहीं से किसी से पता लग जाएगा। तो एक एक करके कोई 1 दिन बाद, कोई 2 दिन बाद ऐसा पहुंचे, और दरबार में उन्होंने जाके अपने अपनी विशेषताएं बताई। जैसे युधिष्ठिर पहुंचे, उनका नाम था कंक नाम से। उन्होंने जाके राजा जो थे विराट, उनसे कहा कि महाराज मैं पासे फेंकने का एक्सपर्ट हूँ। हाँ, एक बात, जैसे आप किसी को नौकरी में रखते हैं तो पुराना एक्सपीरियंस पूछते हैं उससे, और आप बोलते हैं ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाओ, आज ही बोलते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इम्प्रेस करने के लिए राजा को बताया कि वह राजा युधिष्ठिर को पासे फेंकना सिखाता था। तो बड़े प्रभावित हो गए। उनको पता था कि भाई राजा युधिष्ठिर, पासे के खेल में राजा युधिष्ठिर हार के वन में चले गए हैं। तो खैर उनको ज़्यादा इम्प्रेस नहीं, पर उनको इस समझ में आया कि भाई ये जो कंक है उसको अच्छा खेलना आता होगा। तो उन्होंने कंक को अपना दरबारी, अर्थात युधिष्ठिर को अपना दरबारी बना लिया। और राजाओं का उस समय मनोरंजन क्या होता था? नाच देखना, ये पासे खेलना, ये सब मनोरंजन था। तो वो तो युधिष्ठिर लग गए काम पे। फिर दूसरे तीसरे दिन भीम पहुंचे, उन्होंने भी अपना नाम बताया, बल्लव। और उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत अच्छा रसोइया हूँ और स्वादिष्ट पकवान बनाता हूँ, मैं आपकी पाकशाला में नौकरी चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
तो राजा ने भीम को देखकर कहा कि भाई तुम तो पहलवान लगते हो, बड़े शक्तिशाली हो, तुम्हें रसोइये काम। तो उसने कहा नहीं, मैं कुश्ती उश्ती भी लड़ लेता हूँ, लेकिन मैं महाराज युधिष्ठिर की पाकशाला का इंचार्ज था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम पाकशाला के इंचार्ज बन जाओ हमारे, और लेकिन जरूरत पड़ेगी तो तुमको मल्ल युद्ध भी करना पड़ेगा, मैं लड़वाऊंगा। तो भीम ने कहा ठीक है। और फिर वो आगे वर्णन है कि जब युद्ध हुआ, कभी मल्ल युद्ध हुआ, अखाड़े में उतारा, वो सब है, उसको छोड़िए, अभी सिर्फ ये देखिए कौन क्या काम कर रहा था। और इसी प्रकार से नकुल सहदेव को भी, एक को अश्व शाला में, एक को गौशाला में नियुक्त कर दिया। उनकी लाखों, 1,00,000 गौवें थी उनके पास, हजारों अश्व थे, तो वहां नियुक्त कर दिया गया। अर्जुन पहुंचे बाद में, तो अर्जुन पहुंचे बृहणिल्ला के रूप में, अर्थात थर्ड जेंडर हो गए। तो जब वे राजा के दरबार पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई मैं, मतलब अपने आप बताया कि थर्ड जेंडर हूँ, और मैं क्यों, वो देखिए आपको लगेगा कि भाई अगर वो नृत्य का एक्सपर्ट था और संगीत का एक्सपर्ट था तो थर्ड जेंडर बताने की क्या जरूरत है। आप एक बात देखिए कि अगर थर्ड जेंडर नहीं बताता, कोई पुरुष होकर सिखाता, तो एक तो उसकी रनिवास तक अप्रोच नहीं होती। थर्ड जेंडर को ही तो राजा लोग अलाउ करते थे ना रनिवास में। रनिवास तो बिल्कुल सुरक्षित जगह रहती थी, किसी पुरुष को आना मना था। तो ये चाहता था कि अर्जुन जब वहाँ जाए तो थर्ड जेंडर के वहाँ पहुँच हो जाएगी, तो एक तो वहाँ सुरक्षित रहना, दूसरा थर्ड जेंडर को ज़्यादा कोई ध्यान देगा नहीं, कोई समझेगा नहीं कि ये बहुत महावीर है, बड़ा योद्धा है। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये थी कि द्रौपदी भी पहुँच गई, और द्रौपदी जाके महाराज से बोली, महारानी से मिली, सुदेशना महारानी, और उनसे बोली कि मैं सैरंध्री हूँ, मेरा नाम सैरंध्री। अब देखिए अलग अलग नाम भी इनके सबके आप देखेंगे तो इनके नाम, ये जो नाम बताए गए हैं, इस नाम का अर्थ भी है। नहीं, जैसे सैरंध्री दासी को करके कोई नाम ऐसा नहीं कि नाम रख लिए, इन सब नामों के अर्थ हैं। सैरंध्री का अर्थ दासी होता है, या आप ये दासी भी नहीं, उसको आप समझ लीजिए ब्यूटिशियन, जो ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं लड़कियां, वो समझ लीजिए सैरंध्री। तो उन्होंने जाके बोला द्रौपदी ने रानी से कि मैं सैरंध्री हूँ, और मैं तरह तरह के आपके बाल बनाना, और आपको तरह तरह के फूलों के हार बनाना, सजाना, और तरह तरह के ये जो अंगराग, अर्थात जैसे शरीर में जो लगाते हैं ना उपटन और फेस मास्क जो आप लगाते हो आजकल जो प्रचलित है, वो तरह तरह के अंगराग बनाना, ये सब मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं महारानी द्रौपदी की सेविका थी। तो वहाँ भी उनको महारानी ने डाउट किया कि भाई ऐसा लगता नहीं कि तुम सेविका हो, तुम तो रानी ही लगती हो। तो उन्होंने बताया कि मैं इतने साल युधिष्ठिर के, महाराज युधिष्ठिर के रनिवास में ही रही हूँ, और रानियों के साथ ही मेरा उठना बैठना था, सबके साथ मैं करती थी, उनकी सहेली थी, तो उसी तरह का आचार विचार हो गया मेरा। तो खैर सबको थोड़ा थोड़ा लगा कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन चूँकि एक्सपर्ट थे वो सब काम में, तो सब वहाँ घुल मिल गए, शामिल हो, और उनका जीवन कटने लगा। अब देखिए मित्रों, जब जीवन कटने लगा, काफ़ी समय बीत गया, यहाँ तक तो ठीक। अच्छा, रानी ने एक काम जरूर किया कि द्रौपदी की खूबसूरती को, मतलब सैरंध्री की खूबसूरती को देखकर उसको बाहर के पुरुषों से दूर रखा। उन्होंने कहा भी कि भाई तुम अगर राजा की दृष्टि में आ जाओ तो फिर तो वो मेरे को छोड़ देंगे, ऐसा भी उनको डाउट भी था मन में। तो इस बीच में क्या हुआ, एक घटना घटी, जब मेरे ख्याल से 10-11 महीने हुए तब की बात, कि जो कीचक था, जो सेनापति, वो बहुत शक्तिशाली था। वो राजा विराट तो वृद्ध हो चुका था, और उनका पुत्र थोड़ा अनुभवहीन बालक ही था। तो कीचक के हाथ में सत्ता थी। तो कीचक आया और वो चला जाता था अंतापुर में, रनिवास में,
क्योंकि वो महारानी का भाई था। वहां उसने देख लिया सैरंद्री को, और उसने जो भी लिफ्ट नहीं दी द्रौपदी ने, प्रयत्न किया, तो गुस्सा हो गया और उसने अपनी बहन से बोला कि मेरे को ये चाहिए किसी भी हालत में। तो जो भी आगे घटना घटी, फिर द्रौपदी गई, वो कुछ लेने के बहाने से भेजी उसको कीचक के महल में। कीचक ने वहाँ रुकने की कोशिश की, नहीं रुकी। फिर वो आई और उसने वहाँ भी धमकी दी कि मेरे पति 5 गंधर्व हैं, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। उसने बोला मैं सबको देख लूँगा। वो दरबार में भी उसने बताया, शिकायत की कि मेरे पति गंधर्व हैं। तो जो भी है, किसी ने सुना नहीं, कौन सुनेगा दासी की। तो उसने आके रात को चुपचाप जाके पाकशाला में भीम को बताई ये बात। और भीम चूंकि शक्तिशाली थे और मल्ल युद्ध वाले थे, देखिए हमेशा द्रौपदी ने संकट में भीम को बताया। क्यों बताया? वे लड़ने में 2 ही आदमी एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट सभी थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत महावीर जिसको बोलते हैं, अर्जुन और भीम। लेकिन अर्जुन धनुष बाण वाले थे, अस्त्र वाले थे, और भीम मल्ल युद्ध वाले थे। अब वहां तो खाली हाथ थे सब। तो उन्होंने बोला, भीम को बताया। तो भीम ने क्या किया कि उसको बोला कि तुम रात को इसको बुला लो, पाकशाला में बुला लो, सन्नाटा रहता है। पाकशाला में नहीं, एक जहाँ अर्जुन जहाँ सिखाता था नाच गाना राजकुमारी को, और उनकी अन्य जो राजकुमारियाँ थी, रानी, जो भी सीखना चाहे, वहाँ रात में सन्नाटा रहता था, वहाँ बुला लो। तो वहाँ कीचक को बुलाया, द्रौपदी ने इशारा किया, उसको बताया कि आज वहाँ मिलना। वो बेचारा रात में खुशी खुशी आया, और वहाँ पे फिर वो जो वर्णन है कि वो सोया था, उठाया, वो छोड़िए, वहाँ पे दोनों का युद्ध हुआ और भीम ने उसको मार डाला, कीचक को, और उसको ले जाके फेंक दिया बाहर। तो जब ये घटना घटी तो सुबह हल्ला मच गया, तो कीचक किसने मारा? द्रौपदी बता चुकी थी कि मेरे पति हैं 5, वो गंधर्व हैं, बड़े खतरनाक हैं। 5 गंधर्व मेरे साथी हैं, बड़े खतरनाक। तो हल्ला मच गया, गंधर्वों ने मार दिया, गंधर्वों ने मार दिया। तो ये बात फैली। देखिए इस बात का महत्व तो आप देखिएगा, ये बड़ा सरल मामला लगता है, लेकिन इस बात का महत्व ये है कि ये बात फैली कि भाई एक सैरंद्री नाम की दासी है, बहुत खूबसूरत है, और उसके 5 पति हैं गंधर्व, उन्होंने कीचक को मार दिया। ये बात फैली। तो उस समय दुर्योधन क्या कर रहा था? दुर्योधन खाली हाथ थोड़ी बैठा था। दुर्योधन सब दिशाओं में अपने जासूस भेज रहा था, सब राजाओं के यहाँ, जंगल में, हर दिशा में, कि पांडवों को कुछ पता लगे। क्योंकि बड़ा चिंतित था कि अगर पांडवों को पता नहीं लगा और वे अज्ञातवास पूरा करके आ गए तो फिर वो क्लेम करेंगे अपने राज्य के लिए। अब वो चाहता था कहीं से पता लग जाए तो फिर शर्त के अनुसार फिर से वो 13 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। तो उसके एक जासूस ने खबर दी, गंधर्वों के बारे में भी। उसने जासूस को ये खबर दी कि महाराज, आपका जो प्रबल शत्रु था कीचक, जिसके कारण आप मत्स्य देश पे हमला नहीं कर पा रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे उसको, मत्स्य देश को, वो मारा गया। तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कीचक कैसे मारा गया, वो तो इतना शक्तिशाली था। तो उसने बताया कि नहीं, वहाँ चर्चा है नगर में कि भाई वो गंधर्व हैं, एक दासी है, उसके पति हैं 5 गंधर्व, और उन्होंने मार दिया। अब इसको शक हो गया, यदि हो ना हो ये हैं पांडव। भाई एक मतलब स्त्री भी है अति सुंदरी, और उसके गंधर्व पति, तो हो ना हो यहाँ पे हो ये बात। तो यहाँ पर एक मित्रों एक बात रह गई थी कि 5 पांडव जब जा रहे थे
उनके पास अस्त्र शस्त्र तो काफ़ी थे ना। तो जब जा रहे थे तो विराट नगर में प्रवेश करने के पहले वो एक श्मशान में गए और वहाँ एक शमी का वृक्ष था बड़ा भारी। और आपने देखा होगा शमी पत्र जो होता है, शमी का वृक्ष बड़ा घना होता है। तो उस पर उन्होंने सब अपने अस्त्र शस्त्र, अर्जुन ने अपना गांडीव सब उस पर छुपा दिया था, कवच वगैरह सब उतार के गए थे। ये मैं इसलिए बताया कि इस बात की जरूरत पड़ेगी। तो दुर्योधन को जब पता लगा, और वो जगह जगह ढूंढवा तो रहा ही था, तो उसने प्लान किया और अपने साथियों को बुलाया, सबको बुलाया और बोला कि मुझे शक है कि ये विराट नगर में छुपा हुआ है, मत्स्य देश में पांडव छुपे हुए हैं। तो समय खत्म हो रहा है इनका अज्ञातवास का, और पूरे 13 वर्ष व्यतीत होने वाले। अगर ये आ गए तो गड़बड़ जाएगी। तो अभी समय है, तो चलो देखते हैं वहाँ पर, हम वहाँ पर आक्रमण करते हैं, उनकी गाय वाय को छीनते हैं। तो वो राजा विराट तो कीचक मारा गया है, तो विराट में तो कोई दम होगा नहीं। तो अगर ये वहाँ पर पांडव होंगे तो पक्का अर्जुन भीम वगैरह सब आएंगे लड़ने, तो पता लग जाए, क्योंकि हम लोगों से और कौन लड़ सकता है। कर्ण को बोला उसने, कर्ण तुम भी चलो। देखिए महाभारत में इसका अलग वर्णन है, इसमें सब है कि भीष्म भी है, द्रोण भी हैं, उसको छोड़िए आप। भीष्म द्रोण सबसे अकेला अर्जुन लड़ गया, ये तो फिर असंभव बात है ना। ऐसा होता तो फिर महाभारत में फिर क्या बात थी। अपन तो ये जानेंगे कि चूंकि शक था, पक्का पता तो था नहीं, तो दुर्योधन इसलिए कर्ण को लेकर गया। और शकुनी भी हो सकता है साथ में ना, अपना ग्रुप जो इनका होता है, दुशासन वगैरह इनको। और उसने बोला, 2 ग्रुप बनाए। पहले के राजा थे सुशर्मा, वो ये त्रिगर्त नरेश ऐसा लिखा हुआ है। त्रिगर्त कहाँ, देखिए जो आज का जालंधर है पंजाब का, उसको त्रिगर्त कहा गया। तो वहाँ का राजा भी इनके ग्रुप में था। तो उन्होंने त्रिगर्त नरेश को बोला कि ये जो बाहर इनके गायों के गोठ बने हुए, गौशाला है भाई, बहुत 1 लाख गाय थी ना, तो वो नगर के बाहर जो गोठ बने हुए हैं दूर में दूसरे गांव में, वहाँ पर आप आक्रमण करो और उन गायों को उठा के लाओ छीन के। तो वो असुरक्षित हैं, कीचक है नहीं, और उनका राजकुमार बच्चा है और राजा वृद्ध हो चुका, तो वो उनको आप छीन के लाओ। तो जब राजा निकलेगा भी, हमको ये देखना है कि होता क्या है। तो जब राजा निकलेगा भी लड़ने के लिए अपनी सेना के साथ, क्योंकि सेना तो थी नहीं, जबरदस्त सेना तो थी विराटनगर में, तो हमको लड़ना नहीं है, हमको तो सिर्फ देखना है कि भाई ये पांडव हैं क्या। हमको तो उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचान लेंगे तो बस फिर से 12-13 साल के लिए वनवास हो जाएगा। तो इसलिए आप जाओ और वहाँ आक्रमण करो। वही हुआ, सुशर्मा गया और उसने जो 1 लाख गाय थी वहाँ गोठ पे हमला किया, आक्रमण किया। और गाय ही धन होते थे। आप सोचेंगे गाय क्यों, उसमें याद रखिएगा कि गाय और स्वर्ण, तो गायों को लूट के ले जाने लगा सबको। तो वहाँ का जो रक्षक था मुख्य, और यही लोग थे जो गायों का अपना नकुल वगैरह, इन्होंने राजा को जाकर सूचना दी कि भाई वो तो सब लूट के ले जा रहा है। तो राजा अपनी सेना लेके वहाँ निकला लड़ने के लिए। तो राजा जब सेना लेके निकला तो वो तो बूढ़ा राजा था, और वाराणसी, खैर वो शहर से बाहर हो गया ऐसा समझिए आप, उसको छोड़िए उधर क्या हुआ, बाहर हो गया। और जब वो बाहर चला गया सेना सहित राजा, तब दुर्योधन ने दूसरे दिन आक्रमण किया विराट नगर पर और वहां लूटपाट मचाने लगा। क्योंकि उसका शक तो ये था ना कि अज्ञातवास पे जब पांडव हैं और गायों का बाहर से लूटने का समाचार मिलेगा तो नहीं आएंगे तुरंत, लेकिन जब मैं शहर में आक्रमण करूंगा, नगर पे, राजधानी पे, तो अगर होंगे तो पक्का आएंगे। और खास विशेषकर तब जब राजा अपनी सेना सहित बाहर है। तब जब दुर्योधन ने आक्रमण किया दूसरे दिन कर्ण वगैरह के साथ, तब जब ये समाचार पहुंचा तो राजकुमार डर से कांपने लगा और बहाना बनाने लगा, कह रहे वो मेरा सारथी नहीं है, वो मर गया है, सारथी होता तो मैं रथ पे जाता और सबको मार देता, ऐसा वैसा।
सब लोगों ने बोला कि अब राजा तो बाहर गए, आप लड़िए जाके। तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी राजकुमार की। तब द्रौपदी ने जब देखा कि ये डर रहा है, तो द्रौपदी ने बोला राजकुमार से कि राजकुमार, जो ये बृहणल्ला है ये बहुत अच्छा सारथी है, ये कभी कभी अर्जुन के रथ भी चलाया करता था जब वहाँ था इंद्रप्रस्थ में, ये बहुत अच्छा सारथी है। तो राजकुमार ने बृहणल्ला को बुलाया, तो बृहणल्ला बहाना करने लगा, उसको लगा कि ये द्रौपदी ने मरवा दिया, अभी तो भेद खुल जाएगा ऐसा होगा तो राजकुमार थोड़ा ताव मारने लगा, अरे तुम भी डर गए, मेरा कोई सारथी नहीं तो मैं तो इनको कौरवों को ठीक कर देता। तो जब ये सब बातें हुई तो फिर बृहणल्ला के रूप में जो अर्जुन था वो तैयार हो गया, बोले ठीक है चलिए। और राजकुमार बिल्कुल कवच वच धारण करके जो रानी थी महारानी सुदेशना, वो टीका किया, तलवार भेंट की, सब नाटक हुआ। बोले जाइए लड़िए, तलवार सॉरी ये तीर धनुष सब दिया, जाइए लड़िए। तो जब वो लड़ने गए, अब राजकुमार तो थरथर कांपने लगे जब उनको पता लगा भाई दुर्योधन कारण विशाल सेना, देखा लूट पाट के सब लूट के ले जा रहे हैं यहाँ से भी। तो वो बोला कि भाई अब वापस चलो महल में बृहणल्ला, क्योंकि भाई अगर जान बची तो सबको जान ही चली गई तो फिर क्या है, तो जान पहले बचाना है, वापस चलो। तो अर्जुन ने बहुत भड़काया कि अरे आप लड़िए, तो देखिए वो नहीं तैयार हुआ। तो अर्जुन ने बोला कि अच्छा ठीक है, चलिए आप रथ को संभालिए, सारथी काम संभालिए और मैं लड़ता। तो उसने कहा तुम क्या लड़ो? बोले देखिए तो आप संभालिए, आप, मैं लड़ता। अर्जुन समीप वृक्ष के पास ले गया और वहाँ ऊपर चढ़ के अर्जुन ने अपना गांडीव और कवच वगैरह उतारा और सज कर तैयार। तो राजकुमार आंख फाड़ के देखने लगा कि भाई ये कौन हो? तो उसने बताया मैं अर्जुन हूँ। जब उसने बताया मैं अर्जुन हूँ, तब इसको बड़ा मतलब धैर्य बन गया, हिम्मत आ गई राजकुमार को। अब चला ये ताव के साथ। और फिर वो घटना घटी कि अर्जुन ने लगातार बाण बरसाए और ऐसे तीर बरसाए कि कर्ण, दुर्योधन, दुशासन सबकी ऐसी तैसी हुई। तो जब ये हुआ तो दुर्योधन समझ गया कि ये अर्जुन है, और दुर्योधन ने चिल्लाकर वहीं से कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम अर्जुन हो, और तुमको अज्ञातवास के समय देखो मैं तुमको पहचान गया, तुम्हारा अज्ञातवास भंग हो गया। अर्जुन ने कहा कि अज्ञातवास पूरा हो चुका। देखिए आप, ये मैं आप क्यों बता रहा हूँ, ये झगड़े की जड़ है, जो है ना, आप बाद में देखेंगे कि 5 गांव दे दो, ये दे दो, ये झगड़े की जड़ ही है। कि दुर्योधन ने कहा कि अज्ञातवास पे मैंने तुमको पकड़ लिया, पहचान लिया, और अर्जुन ने कहा कि अज्ञातवास का समय पूर्ण हो चुका। खैर जो भी है, तो दुर्योधन वापस चला गया, उसको तो कोई गाय वाय चाहिए नहीं थी, वो तो इतनी ही बड़ी बात थी, वापस चला गया, पहचान लिया तुमको करके। अब जाके वहाँ बताया सबको कि भाई वो पहचान लिया मैंने, वो वहाँ छुपे हुए है पांडव, और अर्जुन आया था सुरक्षा करने। तो जब वापस गए ये सब के सब, पता चला महल में खबर पहुंच गई, राजा भी लौट आया, खबर पहुंच गई भाई राजकुमार गया था, कौरव सेना को हरा दिया। तो बड़ा आदर सत्कार हुआ। तो जब ये हो रहा था, तो जब दरबार में ये खबर पहुंची तो युधिष्ठिर ने कहा, कंक ने राजा को, कि भाई उसके साथ बृहणल्ला है तो उसको तो जीतना ही था। 2-3 बार ऐसी जब भी वो प्रशंसा करता था राजकुमार की, राजा अपना ये विराट, तो युधिष्ठिर जो कंक जी थे वो बोल देते थे वो तो जीतना ही था, साथ में बृहणल्ला था। तो राजा गुस्से में आके पांसा खेल रहा, पांसे से उसने मारा और नाक से खून निकल गया। अब उसका बड़ा वर्णन है, ये द्रौपदी ने खून को रोक लिया क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे भाई का कहीं एक बूंद खून गिरा तो मैं वहाँ तहस नहस कर दूंगा। तो युधिष्ठिर नहीं चाहते थे कि भाई जिसने हमको शरण दी 1 साल तक उसका कुछ नुकसान हो, इसलिए खून को जमीन पे नहीं गिरने दिया। ऐसी कहानियाँ हैं।
एनी हाउ जब आया, राजकुमार आए और राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, अरे तुम जीत के आए ऐसा वैसा। तो राजकुमार ने, क्योंकि राजकुमार को तो बता दिया था कि मैं अर्जुन हूँ और जो तुम्हारा कंक है वो युधिष्ठिर है, सब बता दिया था अर्जुन ने। तो राजकुमार ने राजा से स्पष्ट कहा कि मैंने नहीं जीता है, ये इसने जीता। बोलो ऐसे कैसा? बोले ये अर्जुन है, और ये जो आपके बगल में खड़ा है ना, जिनकी नाक से खून निकल रहा है, ये युधिष्ठिर है। और वो जो भीम खाना बनाता था आपको, वो भीम है। तो ये सब सुन के राजा सबसे क्षमा मांगने लगा। तो सबने कहा कि नहीं, क्षमा की बात ही नहीं है, हम तो आपके सेवक थे और हमारी जान बचाई। तब राजा ने अर्जुन से कहा कि मेरी जो बेटी है उत्तरा, राजकुमार का नाम उत्तर, राजकुमार का और भी नाम बताया गया, उत्तर भी एक नाम था। और राजकुमारी जो उसकी बहन थी उसका नाम उत्तरा, जिसको अर्जुन सिखाते थे नृत्य संगीत। तो राजा ने कहा कि अब आप उत्तरा से विवाह कर लो। तो अर्जुन ने मना कर दिया। अर्जुन ने कहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो मेरी शिष्या रही और मैं बृहनल्ला के रूप में आपके रहनवास में अंदर तक था, जाता था, अप्रोच थी मेरी, पहुंच थी। तो अगर मैं विवाह करूंगा तो बड़ी बदनामी फैल जाएगी आपकी, और ये मैं नहीं चाहता। तो राजा ने कहा फिर? बोले मैं राजकुमारी को अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए स्वीकार करता हूँ, जो महावीर है और वो श्री कृष्ण का भांजा है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का भांजा है, उसके लिए स्वीकार करता हूँ। तो फिर मित्रों फिर क्या हुआ कि ये बात तय हो गई, विवाह तय हो गया। श्री कृष्ण को खबर दी गई। श्री कृष्ण अपने बलराम और सबके साथ पूरे लाव लश्कर, जिनके उनके अनपुत्र थे, और सुभद्रा सहित वहाँ पहुँचे और वहाँ ये विवाह संपन्न हुआ, उत्तरा का और अभिमन्यु। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ स्मरण रखिएगा कि अभिमन्यु से उत्तरा का जो पुत्र हुआ महाभारत युद्ध के बाद जिसने जन्म लिया, वही था परीक्षित, जो पांडवों को गद्दी पर बैठा। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ जो पांडव वन में भटक रहे थे, उनको एक अन्य प्रबल राजा, मत्स्य देश के राजा का सपोर्ट मिल गया। तो ये इसको सबको देखते रहिए, घटनाओं को, तब है। इसको खाली ऐसा जादुई चीज़ें देखने से नहीं होगा। हुआ क्या, मैं आपको इसलिए महाभारत के पहले के सब पृष्ठभूमि, ये जो वनवास, घूमना, ये कितनी तैयारियां चली, क्या क्या हुआ, वो आपको बताता चल रहा हूँ। मित्रों, आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसके बाद पांडव तो वहाँ रुक गए, फिर आगे क्या हुआ, श्री कृष्ण भी आए थे, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि भाई वो आगे हमारा राज्य दे दो, ये सब बातें हुई होंगी ना। तो आगे क्या हुआ, संधि वार्ता हुई, संधि वार्ता हो पाई, नहीं हो पाई, और युद्ध की नौबत क्यों आई, ये मैं आपको अगले एपिसोड बताऊंगा। आशा है मित्रों, यदि आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो आप सबको फॉरवर्ड करेंगे अपने परिचितों मित्रों को, और मेरे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।